रायपुर नामक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह प्रतिदिन खेतों पर जाकर काम किया करता था और उसकी पत्नी घर पर भोजन बनाकर उन्हें खेत पर देने जाया करती थी। पूरा परिवार बड़ा नेक और ईमानदार था, लेकिन नेकी और ईमानदारी से घर कहाँ चलता है। मोहन कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन उसके खेत ऊसर होने के कारण उसमें फसल अच्छी नहीं होती थी और जो होती थी उसमें का आधा उनका जमींदार रख लेता था। एक दिन कड़ाके की धूप में पति और पत्नी अपने खेत से वापस आ रहे थे। उन्हें रास्ते में एक साधु मिले। बच्चा, क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। किसान जो जानता था उसके पास इतना ही पानी है और उसे पूरा दिन चलाना पड़ेगा, फिर भी वह निसंकोच बोला, लीजिए महाराज, पानी पी लीजिए। भगवान तुम्हारा भला करे बच्चा, परंतु मुझे भूख भी लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो और भी अच्छा होता। किसान, जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु उसकी पत्नी को आज अनाज के बदले मुखिया ने 100 रुपए दिए थे, जिससे वह अपने पूरे महीने का खर्च चलाने वाली थी। बाबा, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु कुछ रुपए हैं, वह आप रख लीजिए, आगे जाकर कुछ खा लेना। साधु ने उससे रुपए ले लिए। पति पत्नी जब जाने लगे तो साधु ने रोक कर उन्हें एक माइक दिया। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु यह एक माइक है। हो सकता है यह तुम्हारे किसी काम आ जाए। माइक देकर बाबा चले जाते हैं। वह कोई मामूली माइक नहीं थी। जो कोई भी उस माइक में पवित्र दिल से बोलकर अपनी इच्छा प्रकट करता, वह तुरंत पूरी हो जाया करती थी। एक दिन किसान की पत्नी उस माइक के पास ही बैठी हुई थी। उसने कहा, काश सच में ये माइक जादुई होती तो मैं इससे 56 भोग बनाने के लिए कहती। इतना बोलना ही था कि किसान के घर में 56 भोग बनकर तैयार हो गए। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। परंतु जादुई माइक की एक खासियत थी, वह जो भी कार्य करती थी लगातार 1 महीने तक करती रहती थी और उस दौरान उससे कोई नया कार्य नहीं करवाया जा सकता था। इसी तरह किसान के घर में लगातार 1 महीने तक 56 भोग बनते रहे। जब 1 महीना पूरा हुआ तो भोजन बनना बंद हो गया। यह सब देखकर किसान की पत्नी के दिमाग में एक विचार आया। उसने माइक को लेकर कहा, मेरी फसल अच्छी हो जाए और मैं लोगों की मदद कर सकूं। अगले दिन किसान जब खेत पर गया तब उसने अपनी पकी हुई और लहलहाती फसल देखी। किसान प्रतिदिन गेहूं काटता और अगले दिन पूरा खेत दोबारा फसल से भर जाता। इस तरह किसान लगातार 1 महीने तक फसल काटता रहा। किसान के पास बहुत सारे गेहूं इकट्ठे हो गए, परंतु गांव के जमींदार को जादुई माइक के बारे में पता चल चुका था। एक दिन जब किसान और उसकी पत्नी खेतों पर गए हुए थे, तब जमींदार ने किसान के घर जाकर माइक चुरा लाई। जमींदार माइक चुराकर जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा उसकी गाय ने जहां तहां गोबर कर दिया है। यह देखकर जमींदार गुस्से से बोला, एक गाय नहीं संभाली जाती किसी से। घर वालों का बस चले तो घर में सारा दिन गोबर का ढेर ही लगा रहे। जमींदार का इतना बोलना ही था कि उसके घर में चारों तरफ गोबर का ढेर लग गया। जमींदार प्रतिदिन गोबर की सफाई करता, परंतु रोज गोबर का नया ढेर लग जाता। इस दौरान जादुई माइक कोई दूसरा कार्य नहीं कर रही थी। परेशान होकर जमींदार जादुई माइक किसान के घर दोबारा वापस रख आया। किसान और उसकी पत्नी ईमानदारी से जादुई माइक का प्रयोग करते और लोगों की मदद करते। प्लीज दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।